नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूके एसएससी क्रैकर में। तो लोक सेवा आयोग द्वारा जो कनिष्ठ अभियंता का एग्ज़ाम होने वाला है और जो उसकी लास्ट डेट है वो है 17 दिसंबर। तो इस वीडियो में हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, क्या सिलेबस रहेगा, कहाँ कहाँ से आपके जो क्वेश्चंस बनेंगे और क्या क्या मतलब कितने पार्ट्स में आपके एग्ज़ाम होंगे, मतलब टोटल कितने एग्ज़ाम होंगे। एक एग्ज़ाम इसमें नहीं होगा, प्री और मेंस होगा और इसमें क्या आपका इंटरव्यू होगा ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो डिटेल वीडियो रहेगी, पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो जो आपका एग्ज़ाम होगा वो आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा। एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके आएंगे। सबसे पहले जो प्री होगा उसमें आपको दो पेपर होंगे, ठीक है। एक होगा सामान्य हिंदी और एक सामान्य अंग्रेजी, ठीक है। 100 क्वेश्चंस होंगे, सामान्य हिंदी में भी 100 और सामान्य इंग्लिश में भी 100 और 2 घंटे का पेपर होगा। दोनों पेपर अलग अलग होंगे, मतलब गैप होगा 1-2 दिन का या हफ्ते का। तो ये आपका गैपिंग रहेगी, ठीक है। अगर आप ये क्वालिफाई कर देते हैं, सपोज़ 200 नंबर होता है टोटल, तो 200 में से अगर आप 150 या कुछ भी इनकी जो मेरिट बनेगी उस हिसाब से आप अगर क्वालिफाई कर देते हैं तो आप मेंस के लिए सेलेक्टेड हो जाएंगे। तो मेंस में हमारे 4 पेपर होंगे, मतलब 4 पेपर्स में आपको जो पेपर रहेंगे 180 क्वेश्चंस रहेंगे सारे उसमें। और 180 मतलब एक क्वेश्चन रहेगा आपका 4 नंबर का, ठीक है। 4 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा तो आपको 360 नंबर के टोटल जो पेपर रहेगा वो 360 नंबर का रहेगा और 3 घंटे आपको मिलेंगे। सारे पेपर अलग अलग होंगे। पहला जो पेपर होगा वो होगा सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग और एग्रो कल्चर इंजीनियरिंग। मतलब ये सब आपका डिप्लोमा का सिलेबस रहेगा, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा, सब डिप्लोमा बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे आपके और सब एमसीक्यू आएंगे, ठीक है। आपको ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। तो ये अगर आप 4 क्वालिफाई कर देते हैं तो आपका स्कोर जो रहेगा वो 920 रहेगा, ठीक है। 920 और जो 100 नंबर का इंटरव्यू भी रहेगा, ठीक है। साक्षरता रहेगी, साक्षरता वो 100 नंबर, मतलब आपका जो टोटल वेटेज रहेगा वो 1020 नंबर का पेपर का रहेगा। और इसमें से अगर आप मतलब जो भी मेरिट जाती है जनरल की, अगर 700 भी जाती है तो उतना अगर आप स्कोर करते हैं तो आपका कन्फर्म्ड है कि हो ही जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपकी साक्षरता। अब बात करते हैं सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना होगा, ठीक है। मेन टॉपिक्स जो आयोग बता रहा है कि आपको क्या क्या पढ़ाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। फिर अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। हिंदी का देखते हैं। हिंदी हमारी 100 नंबर की रहेगी। इसमें आपको वर्ण पढ़ने पड़ेंगे, स्वर, व्यंजन, ठीक है, शुद्धन, शब्द रचना, शब्द भेद, ठीक है। ये सब आपको पढ़ने पड़ेंगे। जो क्वेश्चंस रहेंगे वो सबसे ज़्यादा किससे आ रहे हैं, उपसर्ग, समास, दीर्घबिंदु, संधि, व्याकरण जो भी है ये आपको पढ़ना होगा। सबसे ज़्यादा जो वेटेज है इनको आपको अच्छे से देखना होगा। ये आप देख लीजिए, मुहावरे आते हैं, सबसे अच्छे मुहावरे पूछे जाते हैं। ये सब आपको प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, ठीक है। इसमें आपकी हाई स्कूल के स्तर का रहेगा, हाई स्कूल के स्तर, ठीक है। तो आपको घबराने की बात नहीं है। और लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी, ठीक है। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहती है, ठीक है। ये आपका हिंदी का सिलेबस हो गया। एक बार आप अच्छे से और देख लीजिए, हिंदी का सिलेबस ये है। इसके बाद देखते हैं हम इंग्लिश का सिलेबस। जो इंग्लिश का है वो भी सेम रहेगा और 100 क्वेश्चंस रहेंगे और ये सब 10th क्लास का रहेगा, ठीक है। जो स्टैंडर्ड रहेगा वो 10th क्लास का ही रहेगा। आपको ज़्यादा टफ नहीं करना है। जो इंग्लिश है वो ज़्यादा टफ नहीं आएगी, सिर्फ 10th क्लास की, ठीक है। पैसेज आएगा, कॉम्प्रिहेंसिव आएगा, ठीक है। इसके बाद फैमिली वोकेबलरी, नॉलेज ऑफ ग्रामर, ठीक है। ये आर्टिकल्स करेक्ट, ठीक है। ये सब आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स ये आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। करेक्ट वर्ड्स, सेंटेंस, रीऑर्डर्स, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सब 5-5 नंबर के आपके देखने को मिलेंगे, सब एक क्वेश्चंस। अब ये रहेगा मेंस का। जो मेंस का पेपर रहेगा, जो 4 हमने डिस्कस करे थे, जो 4 पार्ट्स में आपके एग्ज़ाम होंगे, तो उसका सिलेबस अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले होगा सिविल इंजीनियरिंग का पेपर, डिप्लोमा कोर्स का, जनरल जनरल सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। पेपर फर्स्ट, सेक्शन ए। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड थ्योरी ऑफ स्टैटिक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। ये सब मैं आपको पीडीएफ में अलग से एक टॉपिक वाइज आपको डिस्कस कराऊंगा, हर वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये आपको देख लेना है।
मेन टॉपिक आप एक बार वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। सॉइल मैकेनिज्म एंड फाउंडेशन ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है, ये आपका एक पार्ट हो गया। अब जो नेक्स्ट पेपर रहेगा वो सिविल इंजीनियरिंग ऑफ डिप्लोमा वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, ठीक है, इंट्रोडक्शन डिफाइन ऑफ इरीगेशन नेसेसरी ऑफ इरीगेशन, ठीक है, ये आपको पढ़ना होगा। वाटर रिसोर्स हो गया। देन जो नेक्स्ट पेपर रहेगा ये सब डिप्लोमा लेवल के होंगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसमें आपको फोर्स, ट्रांसमिसिबिलिटी, मूवमेंट्स ऑफ कपल्स, ठीक है, ये सब आपको थ्योरम्स आएंगे, इसमें डिफरेंट टाइप की फ्रिक्शंस आएंगे, ये सब आपको देख लेना है, ठीक है। थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स एंड ऑटोमोबाइल, ये आपने पढ़ा होगा अगर आप अच्छे से, ये काफ़ी अच्छा टॉपिक रहता है, इंटरेस्टिंग रहता है, तो ये आपने देखा होगा। मैकेनिज्म ऑफ सॉलिड, इसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। स्टेन, स्ट्रेंथ क्या होता है, ठीक है, जो स्टील और एल्युमिनियम, ये इसमें क्या क्या डिफरेंस बिटवीन होता है स्ट्रेंथ और ये आपको पढ़ना होगा, ठीक है। ये सब सेक्शन है। मटेरियल साइंस, ठीक है, डिज़ाइन ऑफ एस्टिमेट, रबर, थर्मोडायनेमिक्स, ये सब इसमें मिलेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं मैकेनिज्म इंजीनियरिंग। जो थर्ड पेपर है हमारा वो रहेगा मैकेनिकल, नहीं ये सेकंड ही है, ये पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ही है पार्ट। इसके बाद हाइड्रोलिक्स, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कूलर्स, मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस, मेटल टूल्स, ये आपको मतलब आपने पढ़ा ही होगा, बस ये ओवरव्यू देख सकते हैं आप। जो थर्ड पेपर रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, टर्मिनोलॉजी पढ़नी होगी आपको, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने होंगे, ठीक है। ये सेकंड पार्ट हो गया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। नेटवर्क थ्योरम, इलेक्ट्रिकल मैकेनिज्म, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शंस, नॉन कन्वर्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी, एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, ये सब इसका पार्ट हो गया। देन जो फोर्थ पेपर रहेगा वो रहेगा आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ठीक है, ये सब डिप्लोमा बेस्ड है, आपको पहले ही बता दूं। फार्म पावर एंड इंजीनियरिंग, नॉन कन्वेंशनल फोर्स, ठीक है, पावर ऑफ हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी, एग्रो, ये सब आपको पढ़ना होगा। इरिगेशन, ड्रेनेज इंजीनियरिंग, सॉइल एंड वाटर कंस्ट्रक्शन, लैंड, ये सब आपको देखना होगा। तो यही आपका सिलेबस रहेगा, ठीक है, इतना ही आपको पढ़ना होगा। एक मिनट, तो हमने डिस्कस कर लिया है कि क्या क्या हमें पढ़ना होगा। मेन जो टॉपिक रहेंगे हमारे ये रहेंगे 4 टॉपिक, लेकिन हमें ये पढ़ने से पहले हमें ये क्वालिफाई करना ज़रूरी है, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। ये सब आपको 10th क्लास का होगा। टेंस, इसमें टेंस, सिनोनिम्स, एनोनिम्स, ये सब आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल रहेगा, 10th क्लास तक ही आपको पढ़ना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। और इस सिलेबस को देखते हुए आप अपना शेड्यूल बनाइए, नोट्स बनाइए। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझसे पूछिए, तो आप देख सकते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।